तो आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाला हूं और कई क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे जिनका भी आंसर आपको देने वाला हूं कि हमें एग्ज़ाम में किस ट्रिक का यूज करना है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कुछ इसमें बताऊँगा और कैसे पेपर लिखा जाता है, क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखें वो भी आपको यहाँ पर बताऊँगा पूरा डिटेल में, और जो आपके लिए एग्ज़ाम का नोट्स है वो भी आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग लाइक कर लीजिए ताकि अन्य दोस्तों को मिल सके, क्योंकि इसी से मिलता है हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपसे। तो आई होप कि चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि एग्ज़ाम की डेट क्या आई है और क्या है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर खोलेंगे वेबसाइट। देखिए आप यहाँ पर वेबसाइट खुल गई है। अगर आपको बिल्कुल नए हैं तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर student.neeraj.gov.in ये वाला आप सर्च कर लीजिए URL, या आप अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद में देखिए पहला नोटिफिकेशन दिया हुआ, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। तो ये नोटिफिकेशन हमने यहाँ पर कर रखा है ओपन। तो देखिए ये आपको बता दे रहा हूँ कि ओ लेवल का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट 9 से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट पेपर है 9 को, फिर 10 को है दूसरा पेपर, 11 और 12 को ही पेपर दिया हुआ है, तो आप अपना देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एडमिट कार्ड। सो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड के लिए आपको देखिए इधर आपको वेबसाइट में दिया हुआ डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ क्लिक करना है। अगर आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको ज़रूरी है कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना, ओ लेवल पर क्लिक करना है। ये आपको आ गया है कोविड-19 का डिक्लेरेशन, जिसको आपको करना है एक्सेप्ट, नहीं तो आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ, इसको पढ़ करके जाइएगा। मास्क वगैरह लगाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सैनिटाइज़र आपको अपने पास से साथ में ले जाना है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसके बाद में क्या करना है आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे 21 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया गया है दोनों एग्ज़ाम का, जो जुलाई और जनवरी दोनों के लिए दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे जो, ठीक है ना। जुलाई के लिए जुलाई और जनवरी वालों के लिए जनवरी। इसके बाद में क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर भरना है। डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से सही भरिएगा जो है, क्योंकि यहाँ पे आपको DDMM ऐसे भरना है। जैसे मान लीजिए 12 की डेट है, मान लो आज की डेट में मुझे भरना है 18, तो ऐसे नहीं, माइनस लगाना है। फिर महीने का नाम लिखना है, जैसे मान लो दिसंबर, तो ऐसे लिखना है। फिर ऐसे डेट ऑफ बर्थ भरनी है इस फॉर्मेट में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से यही गलती हो जाती है, ठीक है ना। और 85 ये कैप्चा कोड भर देना। अगर मान लो ये लिख करके आ रहा है कि एरर दे रहा है, तो समझ लीजिए कि अभी आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी एडमिट कार्ड डिक्लेयर नहीं हुआ और आपके पास वो मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज नहीं आया है तो समझ लीजिए कि डिक्लेयर नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम के लेकर के, क्योंकि ये सब तो कुछ हो जाएगा, बट जो नहीं होने वाला है वही है आपके लिए, तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे। देखिए इस बार ही देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर एग्ज़ाम का R5 स्टार्ट हो गया। R5 यानी कि जो सिलेबस हमारा है, R5 जो नया सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये एग्ज़ाम आपका पहली बार यहाँ पर जो हो रहा है, फर्स्ट टाइम R5 स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम। तो इसमें काफ़ी मज़ेदार है ये कि आप सब लोग जिनको R4 में है वो 5 में जा सकते हैं। हाँ, जो 5 में है वो 4 में नहीं आ सकते जो है। तो ये एक बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब आप सब लोग जो है इसी बार सी लैंग्वेज को क्लियर कर लो। और एक चीज़ ध्यान रखो, पिछली बार पेपर बहुत मज़ेदार आया था। जो सी लैंग्वेज का पिछला पेपर आया था ये 2020 जनवरी वाला, ये बहुत ही मज़ेदार था। जिस बच्चे ने मेरा वीडियो देखा था, मैं कहता हूँ कि उसने 100% क्वेश्चन करके आया था। लगभग 17 से 18 लोगों ने पास हो गए थे और अच्छे नंबर से पास हुए थे। बाकी बहुत सारे लोग जो है पास हो गए डी ग्रेड से, बट बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट थे जो लास्ट वीडियो देखा था मेरा, और मैंने एक दिन बिफोर डाला था सी लैंग्वेज के पेपर के बिफोर एक दिन। तो उसमें 17-18 लोगों ने देखा था और उन्होंने मुझे कमेंट किया था, व्हाट्सएप किया था मुझे कि सर मेरे में बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए थे। कई बच्चे तो ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं जानते थे और पेपर पूरा वीडियो पूरा पढ़ करके और देख करके गए थे और अच्छी तरीके से क्लियर कर ले गए थे। लेकिन आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि आप सब लोग देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट में कोई सोल्यूशन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। तो शॉर्टकट के लिए क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए अपने जो है
और लैंग्वेज को, क्योंकि स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो उधर 9 दिन आपको मिल रहा है, 9 क्या उसे 1 हफ्ता मान लीजिए, और लगभग आपके पास इधर भी इतने ही देर है, लेकिन 15-20 दिन है। तो 15-20 दिन भी आप अच्छी तरीके से कम MCQ तो अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए। देखिए MCQ का जो लेवल होता है वो अच्छा होता है, शॉर्टकट लेवल नहीं होता है। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी में आमान हेडर फाइल है? हेडर फाइल नहीं है, तो मैथ है, ये भी है, मैथ आया वो ही नहीं है, बाकी सारे हेडर फाइल है। अगर कोई बच्चा कॉमनली पढ़ा होगा तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो एक तो पहले क्लियर कर लिया। निम्नलिखित में कौन सा कीवर्ड नहीं है? ऑटो, केस और ब्रेक फंक्शन। तो अब यहाँ पर कौन सा जो ठीक है ना, तो फंक्शन कीवर्ड नहीं है, फंक्शन कीवर्ड नहीं है। जिसने नॉर्मली पढ़ा होगा इन सब क्वेश्चनों का आंसर दे देगा। स्ट्रिंग, कैरेक्टर, एरे, ये भी आंसर दे देगा आसानी से, ये भी दे देगा। अब थोड़ा सा कठिन इसमें इस बार नहीं पूछा, मुझे लग रहा है इस बार भी बहुत कठिन नहीं आएगा पेपर, बहुत ही इजी आएगा। जैसे देखिएगा 1 पॉइंट जहाँ तक यहाँ तक तो आसान दिया हुआ है, 1.7 क्वेश्चन थोड़ा टफ किया है, 1.8 भी टफ कर दिया है। अब 1-2 क्वेश्चन तो टफ आएगा ही आएगा जो, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने बनाया है MCQ। देखिए यहाँ पे मैंने MCQ बनाया है और आंसर का भी दे दिया हमने इसमें जो है कि कैसे उसको हल करना है। तो बहुत ही आसानी है कि आप इसे हल करेंगे जो, ठीक है ना। तो हल करने के लिए देखो इसमें हमने अब इसमें 50 क्वेश्चन है और सभी को मैंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है, सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें डिस्क्राइब कर दिया ताकि आपको अच्छी तरीके से पूरे का आंसर अच्छी तरीके से आ जाए। क्योंकि जब आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर आएगा तभी आप जो समझ पाएंगे जो है उसको समझ करके और सॉल्व कर पाएंगे जो, ठीक है ना। और कई क्वेश्चन का जो इस पेपर में है, ठीक है ना, इस पेपर में से कई क्वेश्चन का आंसर तो इसी मिल जाएगा आपको। जो मैं अभी MCQ दिखा रहा हूँ इस पेपर का जो सॉरी ये वाला, इसको बंद ही कर देता हूँ मैं। इस पेपर का तो बहुत सारा क्वेश्चन का आपको आंसर इसी मिल जाएगा। तो ये आपको बढ़िया से पढ़ना है, अगर आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो आंसर दे ले जाएंगे अच्छी तरीके से। और अब बढ़िया से पढ़ने के लिए क्या है कि इसमें हमने MCQ अच्छी तरीके से तैयार किया, थोड़ा वो वाला नहीं शॉर्ट किया, तैयार किया। देखो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन की तरह नहीं तैयार किया, इसमें हमने तैयार किया जैसे 1.8 वाला है, 1.7 वाले तरीके से सॉल्व किया हमने जो है। तो जो कठिन वाले क्वेश्चन है उसके हिसाब से तैयार किया है। तो ये MCQ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए मैं पहले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा MCQ ही ले लेता हूँ, 4 आपको MCQ दिखाता हूँ इसमें से क्या मज़ेदार का MCQ इसमें है। इनको आप सॉल्व करिए जो, ठीक है ना। इनको सॉल्व करेंगे तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे दिया, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है और यहाँ पे आपको जा करके इसे कंपाइल कर लेना है। कंपाइलर में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, ओके। तो यहाँ पर अब देखो मैं इसे रन करता हूँ, ये मैंने लिख दिया है प्रोग्राम, और इसको क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। जब हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 5693। तो कैसे आया भैया ये जो है आंसर, देखो ये आंसर कैसे आएगा 5693। तो देखिए यहाँ पर ये आंसर आ रहा है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर देखो ये हमारा 20 है, तो यहाँ पर क्या आया होगा, 20 आया होगा, है ना। और ये भी हमारा कितना आया होगा यहाँ पर, नहीं ये तो 35 है, तो 35 ये हो गया और ये वाला 20 हो गया। अब इनमें सब में तो इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये 21 यानी कि 36 और 21 को ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 7 और 3 to 5, यहाँ पर 3 to 5। अच्छा अब एक यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले में 56 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर क्या आ रहा है, अच्छा 56 आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, और दूसरे के क्या अकॉर्डिंग आ रहा है। तो देखिए अभी 35 है, तो x में इतने वैल्यू आ गया। अब y में कितनी वैल्यू आ रही है, y में कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे y की वैल्यू जो हमारी है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हुई है 57, और यहाँ पर कितनी वैल्यू हो रही है, अब इसकी y की वैल्यू चेक कर लेना है। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 35 थी, 36 हो गई। अब देखिए देखो यहाँ पर कि ये जो इंक्रीमेंट दिया हुआ है वो सिंगल का तो इंक्रीमेंट होगा,
लेकिन ये बाद में इंक्रीमेंट होगा, ये वाला बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर इस वाले में और इस वाले में, तो y में इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर आया होगा 36, और अब इसकी वैल्यू बदल गई होगी तो 36 प्लस करना इस वाले के लिए, और ये वाला हमारा कितना होगा 57, तो 73, अब देखो यहाँ पर 5 7 3 6 और 7 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, और 5 3 8 193। तो ये देखो ये आ गया, बट एक वैल्यू नहीं मैच कर रहा है। हमने क्या निकाला है 57 निकाला। तो देखिए ध्यान से क्या कि इसकी वैल्यू आपकी अपग्रेड नहीं हुई है, जबकि इसकी वैल्यू अपग्रेड हो गई है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू अपग्रेड इस वाले में आकर के हुई है, इसकी वही नहीं हुई, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर का आंसर आ रहा है 5 6। तो अब देखते हैं कि कहाँ पे मैच कर रहा है। तो 5 6, अब इस वाले में 5 7 आंसर आ रहा है, 5 6 5 7, तो 5 7 ये आ रहा है। तो या तो ये वाला सही है और या तो ये वाला सही है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग 5 7 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर जबकि ये वाला आंसर ये दे रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, कंपाइलर में कभी कभी डिफरेंस होता है। अगर आप इसको ऑफलाइन चेक करेंगे यानी कि टर्बोसी में, तो आपको कुछ आंसर अलग आएगा, इसका कुछ आंसर अलग आएगा। तो आपको टर्बोसी वाले में भी थोड़ा सा चेक करके देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए वहाँ पर। जरा जो दिखाते हैं टर्बोसी में, तो हम यहाँ पे टर्बोसी के अंदर देखते हैं कि थोड़ा सा कंपाइलर में क्या डिफरेंट रहता भी है। तो ये वाला, अब इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं आपके लिए जो है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये इसको सेलेक्ट कर लिया है, एडिट में गए और हमने पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, यहाँ पर हमसे पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कट मार देता हूँ, और अब मुझे लिखना पड़ेगा प्रोग्राम को, क्योंकि ये प्रोग्राम में हमें थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो प्रोग्राम चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है। इंटीजर x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 सेमीकोलन, y इक्वल टू 35 और x इक्वल टू y प्लस प्लस, और फिर से प्लस कह रहा है x प्लस प्लस। अच्छा यहाँ पे एक आपको कई बात और मिल जाएगी, प्रिंटफ %d x, y, ये हमने कर दिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं कितना केवल, अब कोई एरर नहीं लग रहा है। तो प्रोग्राम में 56 36, अब देखो ध्यान से 56 36 ये आंसर आ रहा है, और उस वाले में कितना आंसर आ रहा था 56 96 आ रहा था, 93 आ रहा था। इसमें कुछ आंसर अलग आ रहा है बिल्कुल। तो क्या कोई मिस चेंजिंग है इसमें, कुछ तो चेंजिंग दिख रहा है, लग रहा है कुछ तो चेंजिंग दिख ही रहा है। अच्छा यहाँ वाले में चेंजिंग दिख रहा है यहाँ पर कि ये प्लस प्लस एक्स करना था, प्लस प्लस एक्स करना था। तो देखिए अब क्या आंसर आ रहा है, अभी भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जो है। अच्छा ये वाले में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अच्छा एक तो लाइन लिखा ही नहीं हमने ना, y इक्वल टू वाला, y इक्वल टू प्लस प्लस वाई। अरे ऐसे मिस्टेक हो जाता है जो है लिखने में। और यहाँ पर भी अब इस वाले में देखो, यहाँ पर हमने गड़बड़ी कर दी थी, तो इसको भी चेंज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जो है। तो आई होप कि अब ये पूरा सही हो गया है। चलो भैया देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। 57 94 आ रहा है आंसर यहाँ पर। अभी भी कुछ मिस्टेक लग रहा है थोड़ा सा इसमें। कंपाइलर में देखें कि कितना डिफरेंसिंग आ रही है। 57 एंड 94 आंसर आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है 56 एंड 93 आंसर आ रहा है। अच्छा रुको,
देख लेते हैं कोई मिस्टेक, इंटीजर ले लिया, एक्स कॉमा इतना, वाई बराबर 35 आ गया, और एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस वाई प्लस एक्स, बिल्कुल सेम है। अब तो कोई बिल्कुल आंसर नहीं आना चाहिए था डिफरेंट, बट आप देख रहे हैं कि 57 एंड 94 आंसर आ रहा है इसमें। और अब हम इसको कर देंगे यहाँ पर, अब इस वाले में एक बार रन करके देखते हैं दोबारा, तो यहाँ पर कंपाइलर 5693 आ रहा है। आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। 5794 आंसर आना चाहिए था, जो आंसर आ रहा है यहाँ पर बी वाला एकदम सही है। तो देखिए टर्बो सी जो आपको कंपाइलर है वो एकदम सही दे रहा है, जबकि हमारा ऑनलाइन वाला जो कंपाइलर है वो सही से आंसर नहीं दे पा रहा है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया, ये काफ़ी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कर दिया समय का जो है। देखिए अगला है इंटीजर एक्स बराबर 5। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर ये काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन, ये भी आपको काफ़ी घुमावदार है। देखो क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन लिया है सब घुमावदार है, तो आप लोग को समय का थोड़ा सा जो है ध्यान देखना है। पहले बार देखो एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा, पहली बार देखो 5 प्रिंट कर रहा सभी में, यानी सभी सही है। ट्रिकिंग देखो ध्यान से। अब अगली बार यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि शिफ्ट लगा हुआ है, लेफ्ट और राइट 2 शिफ्ट दिया गया है इसके अंदर। तो कोई इनका दोनों का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है गुणा, एक का मतलब होता है भाग। तो देखिए पहले हमको क्या करना है, गुणा करना है, तो 2 बार गुणा करना है। तो 5 का, ठीक है ना, हमें क्या करना है 2 बार गुणा करना है, ठीक है ना। तो 5 का 2 बार गुणा करना है आपको। ये मैं अगर इसका देखिए, इसका मैं इधर एक खोल लेता हूँ जिसमें आपको ये दिख जाएगा इसका आंसर शीट। ये वाला नई शीट है, ये वाला एक आंसर शीट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर शीट हमने कैसे समझाया इस चीज़ को, थोड़ा सा हमने क्या किया है, किसी ऑपरेंड के 2 बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करने का मतलब है उस संख्या को 2 बार यानी दुगना करना। जैसे 5 है तो 5 2 या 10, और फिर 10 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 20। तो यानी कि 5 को हमने एक बार इंटू किया, फिर उसमें फिर एक बार 2 से इंटू करेंगे, तो 5 × 2 यानी 10 हो गया। और राइट शिफ्ट का मतलब है 2 बार भाग देना। तो देखिए अभी यहाँ पर हम जो देख रहे थे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, हमने 5 को इंटू किया 2 टाइम, तो 5 2 या 10, 10 2 या 20, यानी कि ये वाला बिल्कुल मैच कर गया है। अब हम इस वाले का आंसर निकालेंगे, तो ये देखो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है 5 का। देखो हम क्या करेंगे, इसको मैं करके दिखा देता हूँ, इसका आंसर उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो 5 को हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 आ गया, 2 2 जा क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 5 को, या बल्कि हम सिंगल डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड किया 2 तो आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, है ना। अब फिर से हम करेंगे 2 से डिवाइड इसको एक बार और, तो 2 1 जा ही ले जाना, देखें ध्यान रखना 1 जा ही ले जाना है। जैसे यहाँ पे हम 4 ले गए थे, ये हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 1 जा ही क्यों ले जाना है। तो देखो 2, अब यहाँ पर क्या आ गया 1, तो ये वाला हमारा आंसर है, ये वाला नहीं, ये वाला आंसर हमारा है, ये वाला है, ठीक है ना। तो ये 1 आ गया, ठीक, तो ये वाला आंसर हमारा है यहाँ पर। तो इस तरीके से करना था, तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको 3 लिखा होगा या 4 लिखा होगा तो उस अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको इसका ये वाला बिल्कुल, ये कंपाइलर ऑनलाइन है और ऑनलाइन कंपाइलर जो है इसी तरह से आपको आउटपुट देगा, इसका ध्यान रखिएगा आप सब लोग जो है। लेकिन हर प्रोग्राम में आउटपुट नहीं बदलेगा जो है, ऐसा भी आप ध्यान रखिएगा। अब इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल नहीं कि बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 20 और 1 आ रहा है यहाँ पर। अब मान लो मैं यहाँ पर 2 की जगह पे 3 लिख देता हूँ, तो अब क्या आएगा, यहाँ पे कितना पहुँच गया, 3 बार किया तो 20, उसके बाद में फिर उसने क्या कर दिया, आंसर इंटू कर दिया जो, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया जो यहाँ पर 40 जो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, 2 ही बार रखूँगा तो आंसर वही आएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 टाइम कर दूंगा तो 160 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, 3 टाइम कर दूँ
तो अब ये क्योंकि डिवीजन करते करते लास्ट 0 पहुंच गया तो अब कुछ नहीं आएगा, 0। मैं यहाँ पे अगर मान लो 3 के बजाय 5 कर दूं तो 0 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 1 टाइम करता तो क्या होता है, ये देखो यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, 2। ये कैसे आ रहा है 2, ये वही हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको जो है, ठीक है ना, कि जैसे हमने 2 से डिवाइड किया 5 को, तो यहाँ पर अब 1 जा ही तो जाएगा ना, 1 जा ही जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास यही आंसर आपका आ जाएगा जो, ठीक है ना, सिंपल ही जो है। अच्छा, अगला क्या तरीका यहाँ पर है, तो अब और एग्जांपल अगला ले लेते हैं। गिव द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रैगमेंट, यहाँ पे जैसे i बराबर 3, j बराबर इतना दिया हुआ और k बराबर आपको यहाँ दे दिया है। i बराबर 3 है, यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो रहा है, अभी 3 ही रहेगा, अपडेट नहीं होगा यहाँ पर। तो 3 और 2 का इंटू जाएगा तो j में चला जाएगा 6, j में चला जाएगा 6। अच्छा, j में कितना चला जाएगा, 6 चला जाएगा यहाँ पर। अब कह रहा है कि j की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर 6, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए i की वैल्यू अब यहाँ पर जब इधर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 3 तो था ही था 4 हो जाएगा, और एक बार और अपडेट हो जाएगा तो 4 के बाद 5 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो k की वैल्यू 10, यानी ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इजी लगा था। हाउ मेनी टाइम द बिलो लूप विल बी रन, कितनी बार रन करेगा, तो यहाँ पे देखें रन कैसे कर रहा है, तो i = 0 डू, अब i को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, i की वैल्यू माइनस में जा रहा है, और प्रिंट कर दिया हमने, तो i की वैल्यू 0 तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे i की वैल्यू 0 है तो -1 हो जाएगा। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर i को एक बार फिर से प्लस कर दिया, तो माइनस था फिर 0 हो गया, फिर माइनस था तो 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, i की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा था बराबर होना चाहिए, तो अब ये क्या होगा, ये हर बार ऐसे ही चलेगा, हर बार क्या चलेगा, ऐसे चलेगा, तो ये 1 नहीं देगा, बल्कि क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो आंसर देखो यहाँ पर है, ये भी 1 की वैल्यू हमेशा 0 से कम हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर इनफाइनाइट हो जा रहा है। what would be the output of the, इसका तो हम मान लो यहाँ पर h पास कर दिया गया, तो प्रिंट करेगा h, यानी ये कैपिटल वाला h, यानी हेलो प्रिंट करेगा, सच में ऑप्शन जाएगा h, तो ये वाला प्रिंट करेगा यानी हेलो प्रिंट कर देगा यहाँ पर, तो आंसर आएगा a। आंसर क्या आएगा, a। ये वाला तो चलो इजी है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, कह रहा है कि सपोज ए बी सी इंटीजर वैल्यू 5 6 7 रिस्पेक्टिवली, तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेस। तो अगर मान लो यहाँ पर क्या दिया हुआ हो, b और c को ऐड कर दिया जाए तो ये b है और ये c है, तो b और c का मतलब हुआ 5 6 11 हो जाएगा यहाँ पर। और a की वैल्यू कितनी है, b और c यानी 6 और 7 को ऐड करना है, 6 और 7 तो हो जाएगा, 6 और 7 का मतलब हो जाएगा 13, और a की कितनी है 5 है, तो 5 और 10 15 हो जाएगा। तो ये वाला ये जबकि ये बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों के बाद हमसे क्या कह रहा है, ये इनका इतने का जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा फॉल्स, लेकिन ये क्या कर देगा ट्रू। तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा 1, क्या मिल जाएगा यहाँ पर रिजल्ट हमें मिलेगा 1। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया जो है, तो देखो मैं इसको आपको एक बार फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे। देखो b की वैल्यू कितनी है, तो 5 6 7 था, एक मिनट फिर से 5 6 7 है ना। अब देखो यहाँ पर है 6 और ये वाली वैल्यू है 7, तो ये दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 13, और ये a की वैल्यू 5 है तो 5 और 10 हो जाएगा 15।
तो कह रहा है कि ये वाली बड़ा है 13, तो ये बिल्कुल बड़ा है, ट्रू है, ट्रू हो गया। क्या होगा, अब देखो यहाँ पर 13 बड़ा नहीं, बड़ा है, 15 बड़ा है, यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया जो है, तो यानी कि ये फॉल्स हो गया। तो इतने का मतलब हो गया फॉल्स, और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 0, और 0 को इसने बदल दिया वापस फिर से 1 में, ये नॉट लगा हुआ है, तो 0 बदल जाएगा 1 में, तो आंसर आ जाएगा आपका ए वाला। अब शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए जो है। तो इस तरह के क्वेश्चन की इसमें भरमार है, और देखिएगा हर का मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। सो इसीलिए यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, किस स्टेप में कैसे काम किया है, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर 1 आ रहा है, तो अच्छी तरीके से समझ में आने के लिए हमने पूरा बिल्कुल आपको प्रोग्राम को डिक्लेयर किया है। तो ये अगर आप नोट्स को परचेज करेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें पूरी मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास बुक है, देखिए यहाँ पर जो बुक दिया हुआ है ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपको एकदम से पूरा डिटेल में समझाने के लिए, समझने के लिए एकदम से, क्या कि आपको अच्छी तरीके से पूरी बुक समझ में आ सके, और वो भी हिंदी में है पूरी बुकें, और हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझाया और डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिटेल डिस्क्राइब किया गया। तो आपको अगर मज़ेदार पढ़ना है तो आपको, अब देखो पढ़ना क्या, सबसे बड़ी बात ये है। चलिए, तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये कि प्रोग्राम लिखते कैसे हैं और पढ़ना कैसे है। ये इतना तो टाइम है नहीं कि पूरा पूरा पढ़ लिया जाए। तो देखो स्पेशली मैंने ये नोट्स आप लोगों के लिए बनाया है, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है ये ज़रा आप लोग समझ लीजिए इस वाले में। देखो सबसे पहला चीज़ ये कि समझना क्या हमको है, तो समझना में ये है कि जब हम लोग कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे सपोज करो यही पेपर ले लेता हूँ, आप लोग ये MCQ तो ट्रिक मार दिया आपने, तैयारी कर ली। देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इधर जो 2 नंबर है इसमें सब ट्रू लगा कर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार जो है फॉल्स ज़्यादा आता है, कई बार फॉल्स ज़्यादा आता है। लेकिन अगर 100 पेपर बनाया जाए तो उसमें से 10 पेपर ऐसा होगा जिसमें फॉल्स ज़्यादा होंगे, ट्रू ज़्यादा होंगे, फॉल्स कम होंगे, ट्रू। तो ज़्यादातर ट्रू ज़्यादा होता है, तो आप इसमें ट्रिक लगा सकते हो। लेकिन सब में आप ट्रिक नहीं लगा सकते हो, सब में आपको समझना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस आपको क्या करना है, मैंने इसका गेस्ट पेपर बनाया है। देखो एक यहाँ पर ये वाला गेस्ट पेपर है, देखिए ये गेस्ट पेपर है जनवरी का। ये जितने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ इसमें है लगभग, ठीक है ना, 2-2 3-3 क्वेश्चन अगर आप ट्राई करेंगे तो ये देखिए ये वाला पूरा आपका तैयार हो जाएगा जो है, ठीक है ना। तो ये बस बढ़िया से तैयार हो जाएगा। मैं ये आपको अगली वीडियो में इसको समझाऊंगा थोड़ा सा। तो ये गेस्ट पेपर, बस आपको इतने क्वेश्चन जो है क्या करना है कि इन्हीं में से निकाल लेना है आपको, पेपर में से, इन्हीं में से, इन्हीं बुकों से वो क्वेश्चन को निकाल करके समझ लेना खाली है ठीक से। तो जैसे ही आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप समझ जाएंगे बस समझ लीजिए, बाकी का कुछ और पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए मैंने इंग्लिश और हिंदी के देखो 2-3 बुकें इसमें हैं, ये है, ये भी बुक है, ये भी बुक है, और सब कुछ का जो टोटल प्राइस है, ठीक है ना, वो है आपका 200 रुपीज़ है। ज़्यादा आपको मैंने इससे चार्ज भी नहीं रखा है। और इसी साल आप लोग इसको पास कर लेना है पेपर को। और अगर ये आप जब पेमेंट करना चाहेंगे तो पेमेंट करने के लिए आपको करना क्या है, बस सिंपल सा, देखिए पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर देखो दिया हुआ है पेमेंट करने के लिए, गूगल पे है, पेटीएम, फ़ोनपे। आप ये वाला नंबर जो है अपने मोबाइल में फीड करो, फट से आप पेमेंट कर दीजिए। अगर ये भी सुविधा नहीं तो आप बैंक में पेमेंट कर दीजिए, और ये व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारा कुछ आपके जो है हाँ मिल जाएगा। लेकिन ये शेयरेबल कंटेंट नहीं है, इसलिए सारा कुछ आपको जो मिलेगा वो गूगल ड्राइव पे मिलेगा, सारा कंटेंट गूगल ड्राइव पे मिलेगा। आपको शेयर नहीं करना है किसी को जो है ये वाला कंटेंट जो है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेशली हमने मेहनत किया है आपके लिए, और एक एक कंटेंट को बनाने में बहुत ही मेहनत लग रही है। तो 200 रुपये कोई बहुत ज़्यादा तो वैल्यू नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, और वो ये था कि कैसे पेपर में हमें लिखना कैसे, नंबर कैसे मिले, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को थ्योरी में नंबर नहीं मिल पाता है। देखिए आप लोगों के लिए इस बात को मैंने तैयार किया है कि अगर आप लोग जो है यहाँ पर थ्योरी वाले में कैसे नंबर मिले, पाल लो, पार्ट 1 में पास हो गया तो पार्ट 2 का क्या करना पड़ेगा। पार्ट 2 के लिए देखो ये है, जैसे मान लो अगर ये वाला पेपर आप दे रहे हो तो ये आप लोगों ने दिया होगा, कैसा लिखा था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसा लिखने वाला हूँ या कैसा बताने वाला हूँ वो आपको बताने जा रहा हूँ। मान लो पहले क्वेश्चन मैं ले लूँ इसका। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह से लिखते हैं कि उनको खुद ही उनका लिखा हुआ पसंद नहीं आता है। अगर वह खुद ही उस कॉपी को चेक करें तो फेल कर देंगे अपने आप को ही, वह खुद को ही फेल कर देंगे, इस तरह से लिखते हैं। तो देखो लिखने तरीका क्या है, जैसे क्वेश्चन दिया फ्लो चार्ट क्या है, उनके प्रतीकों की सूची बनाएं।
जिनका उपयोग फ्लोचार्ट बनाने के लिए किया जाता है और दिए गए नंबरों का न्यूनतम पता लगाने के लिए एक फ्लोचार्ट विकसित करें। अब ये दिया हुआ है। अब आपको देखो पहला चीज़ तो ये कि इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है एक ही क्वेश्चन में। तो देखो कैसे लिखना है। बच्चे इनमें दो तरह के बढ़ जाते हैं, एक तो वह जो सटीक लिखने का प्रयास करते हैं और एक वह जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है कि भैया इस क्वेश्चन को एक पेज में भर देना है। तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ नहीं करना है। आप लोग को जो भरने वाला तरीका है, जो ट्रिक है, वो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला क्या करिए, आप लोग एक बढ़िया सा पेन स्केच ले लीजिए मोटा वाला, और जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल अपने एग्जाम में ऐसे लिखिएगा। पहले लिख दीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद में देखो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर भैया 5 नंबर है और 5 का ए है। तो बस बिल्कुल यही चीज़ आपको इसमें भी लिख देना है, बड़े बड़े में स्केच से लिखिएगा। जैसा मैंने हाइलाइटर पेन अगर आपके पास है तो और अच्छी बात है, क्योंकि टीचर को पहले तो पता चलना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर हम देखने जा रहे हैं। कई बार बच्चे इतना छोटा लिख देते हैं कि वो पता नहीं चलता है। और मान लो किसी का तो ये होता है जो लिखा हुआ कि 5 है कि 6 है कि 3 है, तो ये भी बड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो भैया इसको बिल्कुल जो है नहीं मिस्टेक करना है, ये वाला सुधार कर लेना है। अगर ये सुधार हो गया तो 100% आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर आंसर नंबर 5 का। जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये भी हम लिख देंगे यहाँ पर कि अब ए लिखने जा रहे हैं। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के बारे में आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर दीजिए, जैसे फ्लो चार्ट सेपरेट प्रोसेस ऑफ द। तो ये वाला जैसे मान लो इतना इंपॉर्टेंट है तो बस क्या कर लो, अपनी कॉपी में हाइलाइटर पेन का प्रयोग करिए, ठीक है ना, हाईलाइट कर दीजिए हल्का सा, क्योंकि जो ये हाइलाइटर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इतना पार्ट जो टीचर अच्छी तरह से पढ़ लेगा। भैया पूरा कुछ भी लिख दो लेकिन थोड़ा सा पार्ट हाईलाइट कर दो जो इंपॉर्टेंट है, तो उतना अच्छी तरह से पढ़ लेगा। अगर इतना भी टाइम नहीं तो हल्का सा अंडरलाइन मार दो, क्या कर दो, इतने वाले को क्या मार दो, अंडरलाइन मार दो, तो ये भी पढ़ लेगा। हाईलाइट नहीं कर सकते तो अंडरलाइन मार दीजिए, ठीक है ना। मान लो इधर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाले को अंडरलाइन केवल मार दो, अंडरलाइन मार दो, तब भी पढ़ लेगा वो। तो और नहीं पढ़ता तो भी देखने में अच्छा लगेगा, देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, तो भी आपको नंबर दे देगा। एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पर जैसे उसमें 2 क्वेश्चन था, सिंबल बताओ भैया। अब मान लो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ नहीं, टीचर भी ये सब पढ़ता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ता, कतई पढ़ता नहीं है। परिचित तो ध्यान रखिएगा, टीचर कतई नहीं पढ़ता है। करता क्या है कि ये देख लिया, अब फ्लो चार्ट का सिंबल देखा, उसमें क्वेश्चन था फ्लो चार्ट का सिंबल, तो देखो सिंबल बनाया कि नहीं बनाया, सिंबल अब ये देखेगा, अच्छा ये बनाया है। अब एग्जाम्पल भी देख लिया उसने जो है, ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लिया तो बढ़िया है, एग्जाम्पल आपने बना दिया है। फिर यहाँ पे हमने ये दे दिया जो है, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी डिक्लेयर करके लिख दिया स्टेप में। अब ये इतना अगर बना दिया, सिंपली समझ लो, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने इस तरह से दे दिया, डेफिनेटली 100% आपको नंबर देगा जो है। अगर ये मानकर चलो कि ये पूरा 10 नंबर का है, तो मैं ये कह रहा हूँ 8 नंबर तो चाहे जैसे कैसा भी टीचर होगा 8 तो देगा ही। अगर ये 10 का होता तो ये आपको कम से कम 8 मिलता, अगर 5 का होता तो 4 से कम एक भी नंबर नहीं देगा ये डेफिनेटली कम से कम अगर देगा तो भी 4 नंबर दे देगा, 100% मैं कह रहा हूँ। इस तरीके से जब आप लिखोगे, और हेडिंग कभी भी आप लोग जो है ना ब्लैक पेन से ना लिखिए। हेडिंग आपके पास बढ़िया कॉपी मिलती है वहाँ पर लिखने के लिए, तो आप हेडिंग ब्लैक स्केच से लिखिए, बढ़िया सुंदर लिखिए। ये सब लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 दिन जो है, ठीक है ना, क्योंकि ताकि आपको लिखने का, जैसे मान लो अगर लिखने का ही स्टाइल गड़बड़ है आपकी है तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो बढ़िया से आपका आ जाएगा जो है। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा जो है। मुझे भी लगेगा जो है कि अगर आपको कुछ मुझसे छूट गया हो, हाँ मुझसे कुछ गलती हो गई हो, तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा जो है कमेंट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी कुछ फीडबैक आपसे मिल जाए, क्योंकि मुझे आपसे जो कुछ मिलता है बस यही मिलता है कि आप मुझे प्यार दे रहे हैं अपना। तो अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की जो, ठीक है ना, कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। नोट्स मैंने आपको बता दिया। अगर इतना कुछ आप पढ़ लेते हो, अब आपको क्या करना है, जैसे देखिए आप 10-12 पेपर 15 पेपर, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, पेपर का कलेक्शन कर दिया है, ठीक है ना। ये जैसे ये 20 है, ये 19 है, ये 18 है। मान लो आपको पेपर ये वाला है, देखो ये वाला पेपर है, आपको करना क्या है, यही पेपर आपको करना है, बस ओपन करिए। देखिए ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, इस तरह से भी पेपर सॉल्व कर दिया है आप लोग को जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आइए, देखिए ये वाले क्वेश्चन को तो मैंने सॉल्व कर दिया है, इनको सबको सॉल्व कर डालो। फिर क्या करना है, फिर देखो, अरे टीचर वही है जो पिछले साल का था, कोई बदल तो नहीं गया है, तो उसके दिमाग को रीड करो किस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो बस करना क्या है, ये वाला ही सारे प्रोग्राम क्या करो, ये वाले सारे प्रोग्राम आप
इधर जो मैंने बुक दिया है आपको, इनमें से निकाल लो, उनके ट्रिक छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो और पॉइंट बना करके बस आप तैयार कर लो, बस आपको तैयार हो गया। तो इसमें से आपको कम से कम मान कर चलिए पासिंग मार्क्स तो अलग मिल ही जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये वाले MCQ तो मैंने करा दिया पूरा, इनके छांट कर लो। और इसके अलावा मैंने आपको इधर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट बना दी ये वाला। तो जैसे ये लिस्ट जो बना दिया हमने, इसको इसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल लो। आपको बताओ क्या आप फेल हो जाओगे? इसके बावजूद भी क्या फेल हो जाओगे? मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसी नोट्स को पढ़ करके 101% पास हो जाओगे। अगर आप पास हो जाते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसी साल पास हो जाए, जो है वो भी लटके ना रहे जो है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो से कुछ सीखा है। कमेंट करिएगा। अगर फिर भी कुछ दिमाग में क्वेश्चन रह गया है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी के क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।